सुजाता जी आपके पास आते हो, क्योंकि आपने कहा था, आऊंगी एक मिनट प्रदीप जी आपके पास, सुजाता जी के पास पहले आती हूँ, कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सब कुछ तय हो जाएगा, हम मंथन कर रहे हैं और विपक्ष पूरा इस चीज को लेकर ये तय कर लेगा कि आखिर आगे क्या होना है। लेकिन अभी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जा रहा है। देखिए, हर पार्टी हर सीट पर अपनी तैयारी पूरी रखेगी, तो ये चीज़ पहले साफ कर लेनी चाहिए कि इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आखिर में तय होगा इंडिया अलायंस के द्वारा, उसी कैंडिडेट के लिए हर पार्टी का कैडर काम करेगा, क्योंकि हर पार्टी का कैडर इस वक्त ये चाहता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट हो, और हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने अपने कैंडिडेट फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, जिसका जो मन चाहे वहां से खड़ा कर दे। फिर ये फॉर्मूला क्या होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बता रही हूं आपको। ये जब नेता बैठेंगे और वो फाइनल लिस्ट आपके सामने लाएंगे तो वो कैंडिडेट होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि अभी जो मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, उसमें शब्दों का जो चयन है, वो चाहे भाजपा के जो प्रवक्ता है वो हो या दूसरे, क्या शब्द यूज करे उन्होंने, धोखेबाज, जनाजा, यानी कि ये केवल नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। और इस वक्त देश समझ चुका है कि केवल नकारात्मकता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने के बजाय हमें देश के बारे में बात करने की जरूरत है। इसलिए हम भारत की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप कहीं से भी कुछ भी खबर सुनेंगे तो मुझे याद आता है जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो 4 दिन कंट्रोवर्सी चलाई थी हर मीडिया चैनल ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट करी थी, उसके बाद शांत हुए थे ना। इसलिए ये तब तक की बात है जब तक आपके सामने और मेरे सामने लिस्ट नहीं आती, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लिस्ट और तैयार होने की बात कर रहे हैं, या तो उम्मीदवार तय हो रहे हैं। मैं वही तो आपसे पूछ रही थी ना कि फिर ये कैसे हो रहा है, या तो आप लोगों की जानकारी में नहीं लाया जा रहा, या ये बदल जाएंगे आगे जाके अगर लिस्ट में नाम अलग हुआ तो? नहीं, मैं आपको वही कह रही हूं, तो सारे नेता बैठ के इसको फाइनल डिसीजन तभी आएगा। तो इस बात को समझ लीजिए, हम अपने जनसभा में अगर अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं तो हवा में तो कह नहीं रहे होंगे ना। ठीक है, बहरहाल आप इस चीज को नहीं मान रही हैं, लेकिन आपने कहा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। अजय आलोक जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहां नेगेटिव और पॉजिटिव का पूरा मामला है। आरोप सुजाता पॉल जी ने आप ही पर लगा दिया पलटकर। अपने अपने सोचने का अंदाज है। ये कह रही हैं कि हम सोच ऑफ INDIA के साथ हैं, तो मैं INDIA को कहता हूँ कि इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। तो मैं क्या गलत कहता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। भारतीय नेपोटिस्ट मतलब परिवारवादी, डकैत मतलब भ्रष्टाचारी, इस भारत का संगठन। तो ये संगठन नहीं है क्या? जो भी देखो बेल पे है या तो जेल में है या जेल से कन्विक्टेड है, उसके अलावा है क्या? सारे परिवारवादी बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने आपके स्क्रीन पे बैठे हुए हैं सब परिवारवाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गलत मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारे में नेगेटिविटी कहाँ हुई? उसके आपस में ये लोग लड़ते भी हैं। भरूच सीट से उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, कांग्रेस नहीं भरूच से लड़ेगी। 3,05,000 वोट आए थे कांग्रेस को, 25.6% वोट थे, और हमारे उम्मीदवार को आए थे 5,38,000, जो कि 55.3% होता है, मतलब कांग्रेस से दुगने। दोनों मिल के भी लड़ लीजिए ना, वहाँ पे गुजरात में कर लीजिए सीट शेयरिंग, किसने मना किया है? अरे आपसी अहंकार आप लोग का है, हम तो ना 3 में है ना 13 में। हमारे में कह रहे हैं कि 38 दलों का गठबंधन बना के हम चल रहे हैं। भाई 38 दल का गठबंधन है तो नेता पहले से तय है कि नेता नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के नियत, उन्हीं के नीति में, उन्हीं के निर्देश में सब आगे बढ़ेंगे। यहाँ 36 दल के गठबंधन में 36 नेता हैं। अब बोलिए कि ये भी कहावत मैंने ही बनाया है, ज्यादा जोगी मठ हुजार। ठीक है सुजाता जी, इस पर जल्दी से अपना कमेंट। और देखिए, ये आप कह रही है ना कि अभी ये बाद में तय होगा। भरूच सीट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अहमद पटेल यहां से जीत कर आया करते थे, और आप कह रही हैं कि बाद में तय होगा। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल साफ कहा कि हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपने अपने कैंडिडेट्स को तैयार करे, लेकिन उसमें से जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है आखिर में वो चुनाव लड़ेंगे।
और आने वाले समय में आपके सामने जब लिस्ट आएगी तो ये बात मेरी साफ हो जाएगी कि क्या मैं कह रही हूं। लेकिन हाँ, ये जो अभी इन्होंने एक्रोनिम बनाया, ये इंडिया को इंडिया मानना ही नहीं चाहते, यही तो इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये बलात्कारी जुमलेबाज पार्टी है। इनसे पूछिए, आज उत्तराखंड में इनके एक संगठन महामंत्री अजय कुमार के ऊपर अंकिता भंडारी की माताजी ने आरोप लगाया है कि वो शोषण करने पहुंचे थे एक बेटी का। आपने देखा है कि हर तरफ बेटियों का शोषण करने वाली पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, और जब कहती है कि इनके नेता मोदी जी हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि मोदी जी ना मणिपुर के बारे में बात करेंगे, ना पहलवान बेटियों के बारे में बात करेंगे, ना महंगाई के बारे में बात करेंगे, फोटो शूट कराएंगे और ये गाना बजाएंगे। इसलिए बेहतर है कि ये अपना डब्बा बजाते रहे और डब्बा हो जाएगा गोल, और मोदी जी करते रहेंगे फोटो शूट, और भारत जीतेगा अब की बार, क्योंकि भारत के और ये तो तय होगा 24 की लड़ाई में किसका डब्बा गोल हुआ है और कौन यहाँ जनता की नजरों में उठाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।